हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो मैंने आज है ना, जो स्नैपी गर्ल के पड़ोसी है भैया, समर्थ भैया, उनका वीडियो देखा। मतलब उनका नाम तो और कुछ है, उनके चैनल का नाम है समर्थ पिन्नू करके, उनके बच्चों के नाम पर उनके चैनल का नाम है। तो मैंने उनका वीडियो देखा। तो अपने वीडियो में वो कुछ बातें बता रहे थे कि अंकल आंटी बहुत उदास है, उनकी पूरी दुनिया लुट गई है, मतलब पूरी बातें बता रहे थे। और बहुत रोए भी अंकल जी। रोही का बर्थडे आता है, आरू का, और फिर उसके बाद सूरज भैया का भी बर्थडे आता है। तो उसके उनके बर्थडे पर उन्होंने केक काटा अंकल जी आंटी जी ने, और बोला कि आरू का बर्थडे भी है और आरू का बर्थडे हम नहीं मना पाते। देखो, 2 बच्चे थे उनके, वो तो इस दुनिया से ऑलरेडी जा चुके हैं। 2 पोतियां हैं, वो घर छोड़कर जा चुकी है, बहू भी जा चुकी है। बच्चे कौन? 2 बुजुर्ग माता पिता। गाइस, भले ही वो कितने ही बुरे माता पिता हो, कैसे भी हो, लेकिन उनका जो दर्द है ना, वो नहीं बोलते हैं, फिर भी वीडियो में कहीं ना कहीं उनका दर्द झलक जाता है। और एक इंसान होने के नाते मैं भी अपने इमोशन रोक नहीं पाती हूँ। जो लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पर रिएक्शन देने आते हैं, हमें इमोशनल नहीं होना, क्यों भाई? रिएक्शन देने आते हैं तो क्या इमोशनल होने का अधिकार नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? मुझे किसी का दर्द, देखो भले ही कोई कितना भी कैसे ही हो, लेकिन जो बुजुर्ग को रोता हुआ देखकर मैं बिल्कुल नहीं रह पाती हूँ, भले ही वो कितने भी गलत हो। हम हमेशा स्नैपी गर्ल का पक्ष सुनते हैं, हमें उनके सास ससुर गलत लगते हैं कि अंकल आंटी ने उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, और सच में बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि उसके पति चले गए। उनका वो घर यादों का घर था, उसमें उनके हस्बैंड की पूरी यादें बसी थी, तो वो वहाँ रहती अपनी बच्चियों के साथ। तो कहीं ना कहीं उसकी बच्चियों पर उनके पिता का आशीर्वाद, उनका हाथ होता उनने बच्चों के सिर पर। वैसे ही अंकल आंटी उस घर में अकेले रह गए हैं। सूरज जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो माता पिता फिर भी अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो, मेरे हिसाब से तो जो इंसान चला जाता है, हमें उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा बच्चा, हम मतलब इंसान उस दिन जन्म लेता है, वो खुशियों का दिन होता है। लेकिन जो इंसान जन्म लेकर इस दुनिया से चल गया है, फिर क्या यार उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना, इमोशनल होना, रोना, फिर वही सारी यादें आती है। इससे अच्छा तो बर्थडे सेलिब्रेट मत करो। मैं यहाँ पर मैंने है ना पूरे वीडियो में देखा, अंकल जी वहाँ पर टिक नहीं पा रहे थे, बार बार रूम से बाहर जा रहे थे, बार बार रूम से बाहर जा रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें इस दिल में दर्द हो रहा था कि उसका बेटा उसके साथ नहीं है। 2 बेटे थे, 2 बहुएं आती, 2 बेटे के बच्चे होते, पूरा घर हंसी खुशी किलकारी से भर जाता, छोटा सा परिवार बहुत बड़ा परिवार बन जाता है एक दिन। लेकिन 2 बेटे भी इस दुनिया से चल गए, 2 पोतियाँ थी वो घर छोड़ के चल गई, बहू भी घर छोड़ के चल गई। कहीं ना कहीं पूरा घर बर्बाद हो गया। 2 डॉगी थे, एक डॉगी भी चला गया, बेटी समान अंशु थी, वो भी चली गई। मतलब जो घर हंसी खुशी का किलकारी से गूंज रहा था 2-3 साल पहले, वो घर मातम में बदल गया है। उस घर को देखते ही है ना, अंदर से इतना दर्द होता है, इतना रोना आता है गाइस। मैं ये रिएक्शन के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने दिल की फीलिंग बता रही हूँ कि उस घर को, जैसे ही वो भैया उनके पड़ोसी उस घर को दिखाते हैं ना, पता नहीं अंदर से एक दर्द उभरता है और रोना आ जाता है। कि हम तो उन्हें फ़ोन में देखते हैं यार, हम लोगों का उनसे कोई इतना रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसे अटैच हो जाते हैं उनसे। क्या यार, हम जिन्हें भी देखते हैं ऐसे दर्द में हम अटैच हो जाते हैं। और वहीं अंकल जी, आंटी जी और एक डॉगी उनका, बस इतना ही उनकी अब फैमिली बची। मैं यही कहूँगा अंकल आंटी से भी कि मतलब बुजुर्ग हो चुके हैं आप,
अब आपका कोई सहारा नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टी का यार क्या करना, ऐसे धन दौलत का यार क्या करना जो हमारे अपने ही हमारे पास ना रहे। आप सपना को लेकर आ जाइए, अपनी पोतियों को लेकर आ जाइए, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए यार। मैं तो ये कहती हूँ आपकी पोतियाँ कल बड़ी हो जाएगी, आपका घर फिर से हंसी खुशी से किलकारियों से भरेगा। आपकी पोतियों की शादी हो जाएगी, आपके 2-2 जमाई आ जाएंगे, आपके घर में 2-2 बेटे फिर से आ जाएंगे, फिर से आपका घर बड़ा हो जाएगा। मैं यही कहती हूँ अपने परिवार को समेट लो, ऐसे गुमनामी में गुम मत होने दीजिए। अंकल जी आंटी जी यही कहूँगी, कोई अपना नहीं होता है सगा, कोई कितना भी आप कर लो कोई अपना नहीं होता है। आपकी पोतियाँ आपकी होगी, वो होएगी, क्योंकि वो अपना दादा दादी का दर्द फील करेगी। खून आखिर खून होता है। देखो कोई कितना भी रिश्ता बना ले, कोई कितना भी कर ले, लेकिन खून अपना ही होता है। पड़ोसी भैया आपका दर्द में, आपके दुख में, आपके सुख में आपका साथ दे रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। देखो बुजुर्ग माता पिता अकेले हैं, कोई तो सहारा होना चाहिए, कोई तो देखभाल करने वाला होना चाहिए। जो पड़ोस में भैया रहते हैं वो उनका ध्यान रख देते हैं, देख लेते हैं कि अंकल आंटी ठीक है नहीं है, और हम लोगों तक उनकी न्यूज़ भी पहुंचा देते हैं। तो हमें ये कहीं से गलत नहीं लगता, मुझे नहीं लगता पर्सनली। वो अच्छा काम कर रहे हैं, भले किसी को लगे। वो वहाँ पर सपना भी अपना खुशियों का थोड़ा सा छोटा सा छत ढूंढा अपने ऊपर में। ये सपना से भी यही कहूँगी यार, सारे गिले शिकवे भूलो। अंकल आंटी से कहूँगी आप पहले हाथ बढ़ा दीजिए, वो आएगी, आप लोग बुलाएंगे तो वो ज़रूर आएगी। सारे लोग आप अपने मथुरा वाले घर में शिफ्ट हो जाइए, हंसी खुशी वहाँ पर रहिए यार। आपका छोटा सा परिवार है, रिश्तेदारों के कहने में अपना घर बर्बाद मत कीजिए। और सूरज भैया भी अगर देख रहे होंगे कहीं से तो उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी, राजवीर भैया देख रहे होंगे तो उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी कि जो मेरा छोटा सा परिवार था, छोटी सी फैमिली थी, वो कैसी बिखर चुकी है। मेरी दोनों बेटियां कैसे दर दर की ठोकरें खा रही है। आज ये घर में शिफ्ट हुई, कल वो घर में शिफ्ट हुई, आज ग्वालियर में शिफ्ट हुई, कल मथुरा में शिफ्ट हुई। यार कैसे दर्द, जिस दिन से अपना घर से गई है उसे दर दर की ठोकरें ही मिली है। अब बेशक उसने अपना घर ले लिया, क्या वो घर में प्यार मिलेगा, क्या वो घर में रिश्ते मिलेंगे? रिश्ते बहुत बुरी तरह से बिखर चुके हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सारे रिश्तों को समेट लीजिए। और हमें अंकल आंटी को ऐसा उदास देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलो गलती दोनों पक्ष से होती है, ऐसा नहीं है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। कुछ गलती अंकल आंटी की रही होगी तो कुछ गलती सपना की रही होगी। तो मैं सारे रिश्तेदारों से भी यही कहूँगी कि फूट मत डालो प्लीज़, दोनों को मिलाने का प्रयास करो। सपना और उनके सास ससुर को मिलाने का प्रयास करो और उन्हें एक घर में रहने का प्रयास करो आप लोग। चलिए गाइस, मुझे सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगा। कल मैं सपना के लिए खुश हुई थी तो आज अंकल आंटी के लिए दुखी हूँ। उनका वीडियो देखकर मुझे सच में दिल से बहुत बुरा लगा यार। जिस बुढ़ापा में माँ बाप को, जिस बुजुर्ग परिस्थिति में बाप माँ जाते हैं उस टाइम पे उन्हें अपने बच्चों का सहारा मिलना चाहिए, ना कि ऐसे बेसहारा छोड़कर। और उन्हें खुद अपने सारे काम करना पड़ता है, खाना खुद से बनाना पड़ता है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। देखो घर के लोग घर के ही होते हैं, कोई रहता है तो वो परमानेंट हमारा ध्यान रखता है। बाहर वाला कितना रखेगा यार, कितना रखेगा, उनकी भी फैमिली होती है। तो मुझे सच में आज बहुत तकलीफ़ हुई है वीडियो देखकर गाइस। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बोलना कि आप लोग चाहते हो ना कि सपना और अंकल आंटी साथ में रहे। चलिए बाय बाय गाइस।